पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है। इनसैट 3D सैटेलाइट की इन ताज़ा इमेजेस में आप देख सकते हैं कि देश के एक हिस्से में बहुत ज़्यादा बादल दिख रहे हैं और साथ ही एक साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इन सभी इश्यूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा। बारिश कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में जो क्यूमुलेटिव ऑल इंडिया डेटा था उसमें ये दिखाया गया कि -38% तक डेफिशिएंसी थी। तो ये रेनफॉल कृषि के संदर्भ में, रबी फसलों के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण? जी, आपने सही बताया। पोस्ट मानसून सीजन पे बारिश अभी तक अच्छा नहीं रिकॉर्ड किया गया था, मगर हाल ही में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूव किया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में बहुत अच्छा बारिश हुआ है। इसके साथ साथ ईस्टर्ली वेव भी गया और दोनों इंटरेक्ट किए। ये दोनों इंटरेक्शन का प्रभाव ज़्यादा तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के ऊपर रहा। वहाँ हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है 26 एंड 27 को। और ये ज़रूर मदद करेगा एग्रीकल्चर के लिए। बट एट द सेम टाइम जो हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होता है, इसके साथ साथ ये सीजन में भी हेल स्टॉर्म रिकॉर्ड किया गया है। इसमें नुकसान भी हुआ है और लाइटनिंग भी हुआ है, थंडरस्टॉर्म भी हुआ है। और जो भी है, ये सिस्टम अभी भी आज बारिश दे रहा है इन सम पार्ट्स ऑफ यूपी, ईस्ट एमपी एंड वेस्ट एमपी। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज भी लाइट रेन यू कैन एक्सपेक्ट, जैसे बिहार में भी आज लाइट रेन हो सकता है कि झारखंड में भी लाइट रेन हो सकता है। और इसके बाद और एक वेदर सिस्टम अभी आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 29 से, यानी कल रात से फिर जम्मू एंड कश्मीर में रेनफॉल या स्नोफॉल शुरू होगा। एंड ये कंटिन्यू करेगा फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days ओवर वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके साथ साथ ऐसे ही और एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होगा, जैसे कि ईस्टर्ली वेव जाएगा फ्रॉम साउथ ईस्ट अरेबियन सी टू नॉर्थ महाराष्ट्र, एक्रॉस केरला, कर्नाटक। और इस तरफ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, दोनों का फिर इंट्रैक्शन होगा। इसकी वजह से फिर वही प्लेन एरिया जो है सेंट्रल इंडिया में, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और एडजनिंग एरिया जो गुजरात, राजस्थान, वहाँ भी अच्छा बारिश होने का संभावना है 30 तारीख से 2 तारीख तक। जी, तो यानी इससे जो डेफिशिएंसी थी अभी तक बारिश की, इस सीज़न में जितनी डेफिशिएंसी थी उसकी भरपाई भी होगी। और आने वाले समय के लिए अगर कुछ दिन और तेज़ बारिश होती है देश के अलग अलग हिस्सों में, तो रबी फसल के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण होगा। ये जो बारिश अभी हो रहा है, एक स्पेल चला गया और एक स्पेल आ रहे हैं, इसमें ज़रूर जो रबी फसल होता है इसके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया बारिश नहीं हुआ था इस एरिया में। वही बारिश से ये लाभदायक होगा। मगर ये जो बारिश के साथ साथ इसका जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है, इसके लिए मैं आपके ज़रिए लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सावधान रहना चाहिए, जैसे कि कोई जान माल का नुकसान ना हो इसकी वजह से। जी जी। और एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की भी आपने एडवाइजरी जारी की है, क्या प्रोजेक्शंस हैं? यहाँ पे बहुत थिक क्लाउड्स दिख रहे हैं इस पूरे जैसे आप देख रहे हैं, अभी साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी एरिया में क्लाउड्स डेवलप हो रहा है। यह एक लो प्रेशर एरिया कल डेवलप हुआ था। आज वो लो प्रेशर एरिया वेस्टर्न मूव करते हुए साउथ अंडमान सी और जो एडजॉइनिंग निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ ये केंद्रीभूत है। इसके प्रभाव में ये सभी क्लाउड मास आप देख रहे हैं, वो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा और 30 तारीख को एक डिप्रेशन में परिणत होगा। फिर धीरे धीरे इंटेंसिफाई होते हुए 2 तारीख के आसपास सेंट्रल बे के ऊपर एक साइक्लोन स्टॉर्म का रूप लेगा। और अभी हम ये पूर्वानुमान नहीं जारी किए हैं कि ये कौन से तट पर पार करेगा और इसका क्या इम्पैक्ट तटीय इलाके में होगा, मगर ये ज़रूरी है इसके प्रभाव में 30 तारीख से, यानी 29 तारीख से आफ्टरनून से भी ये जो सी एरिया है, साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, साउथ अंडमान सी, एडजॉइनिंग सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, वो सभी रफ टू वेरी रफ सी कंडीशन डेवलप होगा। इसलिए जो बोट्स है, स्मॉल शिप्स है, वो सभी के ऊपर ये एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकता है। सो फिशरमैन को हम कंटिन्यूसली एडवाइस दे रहे हैं कि आप समुद्र के अंदर मत जाइए, स्पेशली जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और साउथ अंडमान सी को 29 से शुरू करके 2 तारीख तक, और जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल जो तमिलनाडु, पुडुचेरी, श्रीलंका के पास एरिया है, वहाँ 30 तारीख से शुरू करके 2 तारीख तक। और जो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तट के आसपास एरिया है, वहाँ 1 तारीख से शुरू करके नहीं जाना चाहिए। और जो बाहर है, फिशरमैन सी के अंदर है, वो सभी 30 तारीख तक वापस आ जाना चाहिए। यानी यहाँ पर जब एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में,
तो इससे जो ये तटीय इलाके हैं, पूर्वी भारत के जो तटीय इलाके हैं, वहाँ पर मछुआरों के साथ साथ जो गांव वाले लोग हैं या और भी आम लोग हैं, उनको भी सतर्क रहना होगा। जी, सतर्क रहना बारिश पड़ेगा। का- हाँ, अभी इमीडिएट इम्पैक्ट मछुआरे और उनका जो बोट्स वगैरह है कि शिप्स है उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए हम शिपिंग कम्युनिटी को, पोर्ट्स को, फिशरमैन को वार्निंग दे रहे हैं। जब ये निर्धारित होगा कि ये कौन सा तट पर जाएगा, फिर जो इनलैंड पॉपुलेशन है उनके लिए भी सतर्क सूचना जारी होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।